लेंसेज केवल चार्जर फर्स्ट टाइम कस्टमर्स के लिए लेंसेज फ्री है। उसके फ्रेम्स लेंस कार्ड से नहीं है। फर्स्ट लेंस फ्री सबको मिलता है। उसको स्पेशल करो ना। जात जमात और धर्म के नाम पर वोट चोर को 2024 की तरह 40 बराबर 40 जमा 20 से एक धक्का और दो। इंडिया टीवी का किस्सा कुर्सी का हो या धर्म युद्ध का हो या रजत जी की अदालत का हो, यहाँ वही बरी होगा जो पत्रकार गोदी मीडिया बन करके हिंदू मुसलमान कराएगा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हर बार कोशिश कराएगा। आज की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक सच्चाई की फिर चर्चा की गई और उनको आज वो तगमा दिया गया जिसको ये गोदी मीडिया अपना अधिकार समझता है। किसी के खिलाफ भी कोई बात कहे उसको भारत सरकार का प्रचार समझता है। विदेश में जाकर के राहुल ने क्या किया, उन्होंने शिक्षा संस्थानों में जाकर के भाषण दिया, उसका भी इन्होंने चर्चा किया। आज राहुल गांधी जी ने अपना हाइड्रोजन बम आखिरकार एक्सप्लोड कर दिया। ट्रंप तो धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, राहुल जी ने कर दिया अपनी तरफ से। कहा हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ पिछले साल जो हुआ था। हरियाणा का इलेक्शन बीजेपी ने फर्जी वोटरों के दम पर जीता। लाखों लाख फर्जी एंट्रियां थी, डुप्लीकेट एंट्रियां थी, गलत एंट्रियां थी और उन्होंने उसके बहुत सारे प्रमाण आज दिखाए। उन लोगों को भी कुछ लेकर के आए सामने जिन्होंने कहा कि हमारा वोट काट दिया गया था। उसके बाद उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि बहुत क्लोज चुनाव होना चाहिए था। मान भी लें अगर तो भी क्लोज, मतलब वैसे तो मानते हम जीत रहे थे, लेकिन अगर क्लोज चुनाव भी था जिसमें कुछ सीटों 8-10 सीटों में हार जीत का अंतर कुल मिलाकर 22,000 वोट था और वो सीटें पलट जाती। PDA/AISSJ के सेंट्रलाइज तरीके से कोऑर्डिनेटर बनवाए गए हैं हिमाचल प्रदेश, ने कराया। ऑब्वियसली उनका JNK, सब मालूम है। हरियाणा और पंजाब के फार्मूले 40 बराबर 40 जमा 20 के आधार पर 400 पार करने वालों को, संविधान बदलने वालों को 250 से नीचे लाया। तो इन्होंने मेरी पेटिशन 2011/01/2019 को नीचा दिखाने के लिए बदअकीदा जमातों, जिन्नावादी, लब जिहादी, वहाबी को अपने साथ मिलाया और उस पेटिशन के साथ सूत्रीय प्रोग्राम को हल करने की बजाय उकसाया और मुझे 7 बार घर में घुस करके कभी उग्रवादियों से, कभी वहाबियों से, कभी जिन्नावादियों से, कभी दोगले कांग्रेसियों से, कभी गुस्ताखे रसूलों से घर में घुस करके 7 बार मारने का प्रयास कराया। आज अगर इंडिया टीवी गोडसेवादियों को राष्ट्रवादी
और गांधीवादियों को आतंकवादी, उग्रवादी और देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी का संघ प्रचारक होने का प्रतीक है। और योगी का ये था लास्ट डे ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 1 सितंबर मुसलमानों को वो तारीख थी, आखिरी दिन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का था। इसमें जहन्नम में भेजने का स्टेट पार्टियों की आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज ऐलान है। बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस आदमी ने वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान को नहीं समझा, वो स्वर्ग और नरक, दोजख और जन्नत के बारे में क्या जानता है। वो सिर्फ इतना जानता है कि धर्म के नाम पर उकसा करके कयामत को लाएगा और एक बार देश को फिर उड़ाएगा। जितनी बार जब 3 साल से हमने मोदी जी का साथ दिया, उस वक्त पूरे देश में, विदेश में मोदी 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 होने लगा। और जिस वक्त नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां दे करके मोदी ने 3 घाव से देश को 2 भागों में, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया और अपने संकल्प 1925 को दोहराने का काम किया, तो अब देश में राहुल 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 होने लगा। चाहे इन्होंने कितने भी इल्ज़ाम लगाए, मगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी इन फर्जी लोगों को, मुसलमान बताने वालों को, घुसपैठिया बताने वालों को, वोट कटाने वालों को ये याद आया कि मुसलमान ही घुसपैठिया है। अगर मुसलमान घुसपैठिया है तो 11 साल जितने भी हजार लाख नाम राहुल गांधी ने बताया फर्जी, गृह मंत्री, एक ही आदमी, एक ही चेहरा, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, क्या इनको बुलाते रहे या इनको रोकने का कोई प्रयास कराते रहे? साथ में ये भी जोड़ देना, उनका कहना है कि ये सारे वोट भारतीय जनता पार्टी में डाले गए हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इसकी क्या गारंटी है कि वो जो फर्जी वोटर्स थे वो कांग्रेस के वोटर्स नहीं थे? सवाल ये है, इसकी क्या गारंटी? तो नहीं किया काम ये। अरे भाई, वो दूध के धुले हुए हैं क्या? उनके कि वो बीजेपी पर नहीं सर सुनिए, ये है, इसकी गारंटी ये है मुझे दीजिए कि जो क्या ये बात की जानकारी इस देश योगी ने दी कि कट्टा और बंदूक और राइफल से चुनाव जीते जाते थे, कि मतपेटियां कट्टा उठाई जाती थी, तब तो कांग्रेस का ही जमाना हुआ करता था। राज्यों में बताया भी उसकी बनती थी और केंद्र में भी मोदी जी ने बनती थी। ईवीएम ने उनको अपना बताया, जिन्होंने इस देश को पता नहीं आचार संहिता के दौरान भी कत्लोगार कराया और देश को सवाल वो बदल गया, हिलाया, त्राही 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 कराया। और गद्दार मुसलमान जो है अभी तक भी रसूलुल्लाह के दीन को और मेरे HHAQ के इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी है, जेनजी को प्रोवोक करके देश का माहौल खराब। YouTube चैनल को समझ नहीं पाया। खुदा इनको सद्बुद्धि दे और मेरे इस अभियान को पूरा करे। आपने नेगेटिव कॉनोटेशन में डाल दिया। जैन जी तो युवा है ना, किसी भी देश का,
तो सब लोग युवाओं को ही तो ईश्वर आप अल्लाह करते हो, तेरो जयप्रकाश नाम नारायण से लेकर सबको सदमति वाजपेयी जी दे तक हो, नरेंद्र भगवान। मोदी तक जय हो, अटल बिहारी बापू, वाजपेयी जय तक हो, राहुल भीम, गांधी तक हो, जय बोला संविधान। कैसा बहुत भोले हैं नहीं भोले नहीं है, जैन जी यूथ है कि नहीं है, और जैन जी को नेगेटिव कॉन्नोटेशन में डालना बहुत अच्छी बात सर नहीं आपके है। मेरे देखते देखते आग लगा दी नेपाल को, क्या बात इससे कर क्या रहे हो रहा है? तो हैं? क्या फर्क पड़ जेन रहा है? जी करके किसी ने जेन जी को नेगेटिव कोनोटेशन में ये कह ही रहे ना हम जब कह रहे हैं। सर इसको जब क्रांतिकारी जाग जाता है तो हर सरकार को बदल दिया जाता है। जो नेपाल की और श्रीलंका की बात कर रहे हैं वो इसीलिए डर रहे हैं राहुल गांधी से कि कहीं यहाँ भी ऐसा ना हो जाए और ये देश भी जाग जाए।